वेलकम स्टूडेंट। मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न को आपके सामने लाए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स यूटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स में वीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में मुख्य बातें। तो ये देखिए, मुगल चित्रकारों का पसंदीदा विषय क्या था? तो वनस्पति जीवों का चित्रण था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? मुगल वंश का जो प्रथम जो शासक है वो अकबर था। यहाँ पर प्रथम शासक से मतलब ये कहना है कला का प्रथम शासक। जो कला की शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी। यहाँ पर मुगल की कला को भारतीय चित्रकला का क्या कहा गया है? भारत की रीढ़ की हड्डी कही गई है। भारत की रीढ़ की हड्डी क्योंकि इसने विशेष योगदान है इसका। आगे बात करते हैं, बाबर की आत्मकथा कौन सी पुस्तक में है? तो ये याद रखिएगा, शाहनामा। ये शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने के लिए जो है इसमें कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वो दाढ़ी युक्त बनाने के लिए जो मशहूर माना जाता है वह बेहजाद माना जाता है। बाबर के समय में सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन था? बाबर के समय में सबसे प्रसिद्ध कलाकार हम कह सकते हैं शाह मुजफ्फर था और बेहजाद था। इसके पहले भी हम कहें तो बेहजाद ही राइट आंसर है इसका। यदि हम आगे की बात करें तो किस मुगल शासक ने अब्दुल समद और मीर सैयद अली को स्टूडियो में पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया था? तो वो कौन था, जानते हैं आप? ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया बाबर, अकबर, जहांगीर, कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं हुआ क्योंकि जिसने आमंत्रण किया था, जिसने बुलाया था, उसका नाम था हुमायूं था। हमजा को चित्रित करने के लिए कितने वक्त लगा था? 14, 15, 5, 1। तो इसका राइट आंसर है 15 वर्ष लगे थे। इसको ध्यान रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? हाजमी नामा, रजमा नामा और हेरे अमर्स सोहली। तो इसका राइट है रजमा नामा। कौन सी पेंटिंग 1580 में बनाई गई है? जहांगीर का सपना है, पक्षी है, तोते और बच्चा है। तो इसमें जो तोता और बच्चा जो लिखा है वो तोते जगह की जगह है तोता और लड़की है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका यदि हम आंसर रखें कोई नहीं। प्रश्न को कभी कभी हमें ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन में लगे तो तुरंत बैक होकर आप उसको सही कर लीजिए। इसके बाद आका रेजा और अबुल हसन किस के कलाकार हैं? तो आका रेजा और अबुल हसन किसके कलाकार हैं? तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में। 1605 से लेकर 1627 के बीच का शासन किस मुगल वंश का रहा है? तो याद रखिएगा ये रहा है आपका, इसमें तो कोई नहीं है क्योंकि इसका जो रहा है वो जहांगीर का रहा है। जहांगीर का सपना किस कलाकार ने बनाया है? जहांगीर का जो सपना है याद रखिएगा किसने बनाया है? अबुल हसन है, उस्ताद मंसूर है, मनोहर है, मिस्किन। तो इसका अबुल हसन ने बनाया था। यहाँ अब्दुल जो लिखा है तो यहाँ अबुल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसी कौन सी मुगल वंश की पेंटिंग है जिसमें अधिक भीड़ दिखाया गया है? तो याद रखिएगा किस पेंटिंग में है? तो जहांगीर के दरबार में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ की संख्या देखने को मिलती है। यहाँ लिखा बहादुर शाह मुजफ्फर की पेंटिंग का समय क्या है? तो यहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें 1838 है। वंश में ब्रश किस वस्तु का चित्रण होता था? मतलब यहाँ बात कर रहा है ब्रश क्यों, किस वस्तु? गिलहरी या घोड़े का बाल या पेड़ों की, मतलब तो ये राइट आंसर पहला वाला ही है। आगे हम बात करते हैं, चमकीला पीला रंग किससे बनाया जाता है? तो लाजवर्ड से बनाया जाता है, हड़ताल से बनाया जाता है या हिंग। इसमें यदि लाइट इसका आंसर बात कर, ये चमकीला पीला किससे बनता है? तो ये आप याद रखिएगा हड़ताल से बनता है। आगे बढ़ते हैं, नुआक आग पेंटिंग किस बोर्ड को फेंक रहे हैं? तो मूल के बेटे अबिस को या फिर नूरजहां को। तो यह इसका अबिश होगा, इबिस को। जेब्रा की पेंटिंग किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने, मनोहर ने, मिस्किन ने। तो इसका राइट आंसर है उस्ताद मंसूर है, आप ध्यान दीजिएगा। कट्टर धार्मिक वाला इतिहासकार कौन था? बंदावनी। कृष्ण गोवर्धन पर उठाए हुए हैं किस कलाकार की पेंटिंग है? अबुल हसन, मनोहर, मिस्किन। तो मिस्किन का इसका राइट आंसर है। पेंटिंग को बेशकीमती बनाने के लिए क्या मिलाया जाता था? तो यहाँ पर सोने चांदी को मिलाया जाता था, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। गलत ऑप्शन को चयन कीजिए।
पेंटिंग जो है 1615, पक्षी पेंटिंग सही है, ये जेब्रा की पेंटिंग 1521 की है। क्या ये सही आंसर है? ये गलत है। जहांगीर का सपना, तो इसमें जो गलत मुझे लग रहा है जेब्रा की जो पेंटिंग, जो इसका 1621 का है ये। बाबर ने अपने साथ क्या लाया था? तो ध्यान दीजिए, शाहनामा पुस्तक लाया था, ये याद रखिएगा। बाबर के समय का चित्रकार नहीं है मनोहर, बेहजाद, कोई नहीं, शाह मुजफ्फर, तो इसमें मनोहर नहीं है। मनोहर बाबर के समय के चित्रकार नहीं है। जहांगीर किसका बेटा है? जहांगीर जो है, ध्यान दीजिएगा, अकबर का बेटा है और उसी का नाम सलीम था। मतलब किसका सलीम था? जहांगीर का नाम सलीम था। वास्तुकला और चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर के समय में, क्योंकि इसमें ही शुरुआत हुआ था और इसी में ही दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। आगे बात करते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? 1932 है, तो 1934 है, यहाँ पर लिखा गया है 39 है, और एक लिखा गया 1632 है, तो 1632 इसका राइट आंसर है। किसके समय में चित्रकला का प्रतिबंध अर्थात रोक लगी थी? तो चित्रकला का प्रतिबंध औरंगजेब के समय में लगा था। बाज पेंटिंग किस कलाकार की है? तो याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर की है। चित्रकला का स्वर्ण काल किस किस काल को माना जाता है? चित्रकला का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है, इसमें कोई नहीं हुआ क्योंकि चित्रकला का गोल्डन पीरियड जो है जहांगीर के समय को माना जाता है। मुगल वंश में पोर्ट्रेट को क्या कहा जाता है? सभी कहा जाता है। बाबर कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, याद रखिएगा। और हजमा किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो पैगंबर मोहम्मद चाचा के बारे में उसमें वीरता का वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। किस मुगल शासक के समय हिंदू चित्रकार ज़्यादा थे? तो आप याद रखिएगा, इसमें तो कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिंदू चित्रकार थे वो अकबर के समय थे, आपको याद रखना है। किस पुस्तक में 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर बाबर नामा है, शाह नामा है, अकबर नामा है। तो इसमें यदि मैं सही से यदि मैं आपको जवाब दूं तो इसमें है आईने अकबरी में 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन किया है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करते हैं किस मुगल शासक ने हमजा नाम पुस्तक का सर्वप्रथम हुआ है? किस मुगल शासक के समय हमजा पुस्तकों का चित्र सर्वप्रथम हुआ है? तो अकबर है, हुमायूं है, यहाँ पर शाहजहाँ है या जहांगीर है। तो यहाँ पर लिखा जाए हमजा का जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम चित्रण हुआ था या काम हुआ था, ये हुमायूं के समय हुआ था। हुमायूं ने चित्रकला का नाम क्या था? निगार खाना नाम था। और हुमायूं के समय में दो प्रसिद्ध कलाकार मीर सैयद अली, और यहाँ पर मीर सैयद अली हैं और अबू समद हैं, ये याद रखिएगा। और हुमायूं किसकी सहायता से उसने पुनः अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है तहमाश की सहायता से। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1539 में हुमायूं का साम्राज्य किसने छीन लिया था? तो शेरशाह सूरी ने छीना था। उसके बाद बाबर का दो चित्रकार क्या हैं? तो याद रखिए, बाबर के समय में दो चित्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और खुद में वो चित्रकला में काफ़ी रुचि रखता था, शाह मुजफ्फर और बेहजाद। तो ये रही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा से इसको देखिए और इसको नोट करिए, कंठस्थ तरीके से जो है आप पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए।